निशा, वहां देखो, वहां चलते हैं। ओहो, जल्दी करो निशा, शाम होने से पहले उन्हें ढूंढना भी है। तुम उदास क्यों हो? वहां सभी हमारे बिना परेशान हो रहे होंगे रंजीत। मैंने तो पहले ही बोला था। खैर, अब जब फांसी गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो एड्रेस कहाँ है? अरे, ये तो मेरा एड्रेस है। इसमें लिखा हुआ एड्रेस बिल्कुल सही है, मगर इस नाम का कोई भी आदमी यहाँ सुपरवाइजर नहीं है। यहाँ तो मैं रहता हूँ। लगता है किसी ने मजाक किया आपके साथ। नहीं सर, ये मेरे बहुत ही खास आदमी हैं। R.S. धीमान, सुपरवाइजर सदानंद जी के नाम से ही सब उन्हें जानते हैं। ऐसा सदानंद जी ने ही मुझे बताया था। सदानंद नाम बताया था? सुपरवाइजर सदानंद। सुपरवाइजर सदानंद, हरिद्वार वाले, है ना? जी हाँ। हाँ, इस नाम का तो है कोई इधर। ये भी बुझ गई। उन्होंने सही एड्रेस तो दिया था ना तुम्हें रंजीत? हाँ। तो अब हम क्या करें? देखते हैं। जरा ये पकड़। सुनिए सदानंद जी, जरा रुकिए। सदानंद जी, एक मिनट जरा रुकिए। सदानंद जी, आपसे एक काम है। सदानंद जी रुकिए, मैं हूँ रंजीत, जल्दी आइए। रुकिए सदानंद जी, रुकिए। अरे मुझे क्यों रुक जाइए ना, रुकिए। मैं सदानंद नहीं हूँ। कैसा पागल आदमी है। फंस गया रे। सदानंद जी, आपको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। सदानंद? कौन सदानंद? तुझे गलतफहमी हुई है। मैं इस गांव का इज्जतदार आदमी हूँ। हाँ सदानंद जी, फूटे यहाँ से। अरे बाबा माफ करो, अरे बाबा माफ करो, माफ करो। सदानंद जी, अरे मेरे कहानी में वो आदमी नहीं हूँ। अरे सदानंद जी, रुकिए। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। वैसे आप ही की शक्ल का मेरा एक दोस्त है, नाम है सदानंद। उनकी पत्नी के बारे में। क्या? उनकी पत्नी? आप जैसे अनजान लोगों से ये कहने से क्या फायदा होगा। रंजीत, मेरी सरोजा को क्या हुआ? क्या हुआ उसे बताओ ना। कुछ नहीं हुआ। अभी तो कुछ कह रहे थे। सदानंद जी, अब आपकी पोल खुल गई। गांव वालों को बोल दूंगा। सीना तान के लोगों से कहते थे ना कि ग्रीन वैली एस्टेट में सुपरवाइजर हूँ। कार है, रहने के लिए बंगला है, ढेर सारे पैसे हैं। देख लिया, सब देख लिया। अरे जाने भी दो भाई, मुझसे गलती हो गई। अच्छा ये बताओ, अचानक यहाँ कैसे टपक पड़े? बताता हूँ। क्या है कुछ भी हो, लेकिन एक कुंवारी लड़की के साथ अनजान जगह पे इस तरह घूमना गलत बात है। वहाँ घर वालों की नजरों से बचकर जीना बहुत मुश्किल हो गया था। शायद आप जानते ही होंगे, अभी से ही डैडी हमारी तलाश में जुट गए होंगे। अब क्या करूं मैं? कोई होटल भी नहीं यहाँ रहने के लिए। ऐसे में आज की रात कहाँ बिताओगे? अब तुम ही बताओ रंजीत, मैं भला क्या कर सकता हूँ? सदानंद जी, अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज। वैसे एक रास्ता है। देखो रंजीत, मेरी नजर में एक आदमी है, नाम है जेम्स। उनके बंगले में तुम ठहर सकते हो, पर गलती से भी मेरा नाम वहां मत लेना। नहीं तो जो मिलने वाला है
वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, किसी भी तरह रो धो के उनके पैर पड़ जाओ, जरूर काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो, मेरा नाम मिसयूज मत करना, ओके? ओह श्योर, हाँ ओके, ठीक है। कौन हो, पहचाना नहीं? मैं हूँ रंजीत और ये मेरी वाइफ निशा। हम लोग शहर से यहाँ आए और यहाँ गलती से फंस गए। मुझसे क्या चाहते हो? अगर आप हाँ कहें तो आज की रात हम यहाँ गुजार लें। सॉरी मिस्टर रंजीत, मैं मजबूर हूँ। हाँ, हम इस कंपाउंड के अंदर कहीं भी। देखो, मैं अजनबी लोगों से दूर रहता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं और फिर मुझे बाहर भी जाना है। चलो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नसीब किस्मत वालों को मिलता है। इन वादियों में सिर्फ हम, तुम और ये चांद सितारे। बहुत खूब, वेरी रोमांटिक है ना? ब्यूटीफुल। नीला आसमान, ये नजारा कितना अच्छा लग रहा है। मगर तुम दोनों के सामने 3-3 खलनायक खड़े हैं, ऐसा तो कभी भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। क्या चाहिए तुम लोगों को? देखो, हम भी इसकी जवानी का मजा लूटेंगे भाई। तेरी प्लीज हेल्प मी सर। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ मेरे रंजीत को, प्लीज उसे बचाइए।
ए, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, वो मेरा आदमी, छोड़ो उसे, ए, छोड़ो उसे, भाग। चलो। ये क्या पागलपन है? अपनी पत्नी के साथ इस तरह आधी रात को जंगल में घूम रहे हो? तो फिर हम कहां जाएं सर? इस गांव में हमें कोई जानता भी तो नहीं है। ठीक है, तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अपने घर ले चलता हूं। खिड़की खुली, पर्दा सर। पुष्कर, नमस्कार। हमारे गेस्ट हाउस में इनके रहने का इंतजाम करो। वो क्या है कि वहाँ काफी धूल जमी हुई है। हमेशा साफ रखने के लिए मैंने कहा था ना। बहाने मत बनाओ, जल्दी बुला के किसी को साफ कराओ। वो क्या है कि वहाँ तो तुम करो। ममता सोई हुई है। जल्दी तो साफ कराओ। ठीक है, मैं जाकर कमरे का मुआयना करता हूँ। मैं थोड़ा लेफ्ट राइट जाइए प्लीज। इस तरफ, उस तरफ, इस तरफ। मैं थोड़ा वर्जिन हूं ना, इसलिए। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। ये शुक्रिया बाद में अदा करना। फिलहाल जाके सो जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो पुष्कर को बुला लेना। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ तुम्हें? मूड तो ठीक है ना? घबराओ मत। आओ। रात बहुत हो गई है, आप लोग सो जाइए, बाकी बातें कल करेंगे। आखिर फिर से हम तन्हा हो गए। क्या बात है? क्या बात है? कुछ बोलो भी। न जाने क्यों मुझे बहुत डर सा लग रहा है रंजीत। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। आई एम सॉरी रंजीत। थक गई होगी, थोड़ा सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। सॉरी डियर। बंद करो ना कुमार, इस शोर से मेरा सर फटा जा रहा है। संगीत के बारे में तुम्हें क्या पता? चल फुट। इसे तुम संगीत कहते हो? मैंने तो सोचा था कि कोई पागल पागल खाने से चिल्ला रहा है। देखो, कोई अच्छा सा इंडियन म्यूजिक क्यों नहीं बजाते तुम? नो नो, आज से साहब जी को ब्रेकफास्ट वेस्टर्न स्टाइल में ही चाहिए और वेस्टर्न म्यूजिक सुनकर ही वेस्टर्न फूड बनाऊंगा मैं। इंडियन म्यूजिक सुनूंगा तो मजा किरकिरा जाएगा ममता। हाँ? लगता है आज का वेस्टर्न फूड वेस्ट। आप जाग गई, मैं आपको जगाने ही वाली थी। कौन है, पहचाना नहीं? आप कौन है? यहाँ का रसोइया कुमार। रसोइया? मैं? नो नो, आई एम द कुक, द चेफ। द कुक? आई एम फ्रॉम ताज कोरोमंडल, द चेफ, द कुक कुमार। समझ गई आप? ये कुक नहीं, पागल है, बिल्कुल पागल। इसे जानती हैं? ये यहाँ की नौकरानी है। मैं नौकरानी नहीं, होम नर्स हूँ। अंग्रेजी में सर्वेंट और हिंदी में नौकरानी कहते हैं इससे। कुमार द कुक, हिंदी की चंदी कर दी तुमने। वैसे मैं हिंदी में, सिंधी में और दुनिया भर की भाषाएं बोल लेता हूँ, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता है। हाँ। अच्छा, हिंदुस्तान की भाषा क्या है? इसे भाषा वाषा कुछ नहीं आती, बस हमेशा ड्रामेबाजी करता रहता है। ममता, तो लिमिट क्रॉस कर रही है। हाँ? तेरी तो चल जा, अपना काम देख। क्या कर लोगी बोलो। एक बार अकेले मिल गई ना। किस वेस्टर्न फूड की चर्चा कर रहे थे, जरा मुझे भी बताओ। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? वेस्टर्न फूड। ये किस चीज का नाम है?
ओफो, ये भी नहीं जानती? अंग्रेज लोग वेस्टर्न फूड को ही ज्यादा पसंद करते हैं। देखो, आज से तुम्हारी छुट्टी। आज मैं अच्छा इंडियन फूड बनाने जा रही हूँ, ओके? क्या मतलब मेरे वेस्टर्न फूड की छुट्टी कर दी आपने? ऑफ कोर्स। तो फटाफट तैयार करो, कम से कम आज स्वादिष्ट खाना खाने का टाइम तो मिलेगा मुझे। ए, इसे देखकर सीख ले। चल फुट जा। साहब को चाय देने का समय हो गया है। रोज 6:30 बजे चाय पीते हैं जेम्स साहब। आज चाय उन्हें मैं दूंगी। नहीं नहीं, साहब नाराज हो जाएंगे। नाराज वाराज नहीं होंगे। ये मुझे दो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। यस। हाँ जी। चाय। ममता कहाँ चली गई? हर रोज आप ममता का चेहरा देखकर ही उठते हैं, इसीलिए आज एक दिन मेरा चेहरा देखिए, आपका दिन अच्छा बीतेगा। देखो, मुझे इन सब बातों में जरा भी विश्वास नहीं है। विश्वास मत कीजिए। सवेरे सवेरे किसी गुणवती लड़की का मुंह देखने से पता है क्या होता है? मन की मुराद पूरी हो जाती है सर जी। किसे? वो ये सॉरी सर। मुर्गियों में क्यों नहीं ला रहे हो? ताकि जल्दी अंडे दे दे। नाश्ता करने जा रहे हो क्या? जेम्स सर ने यही नाश्ता करने के लिए कहा। हाँ, कितनी अच्छी बात कही। होटल यहाँ से तो वैसे काफी दूर नहीं है। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? पैसे तो नहीं है, बाहर जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए तो यही बस। एक पुरानी बाइक है, स्टार्ट नहीं होती। अगर स्टार्ट हो गई तो नहीं चलेगी। जेम्स साहब से पूछ के देख लो। जेम्स साहब से तुम पूछो, तुम पूछोगे तो जरूर देंगे। पूछो ना मेरे लिए। डालते हो, छोड़ो ना। मजाक नहीं करो, पूछता हूँ मगर अभी नहीं। रात को भवा मारने के बाद पूछेंगे। तुम कल गाड़ी ले जाना। वो क्या है कि दरअसल हम आज ही जा रहे हैं। ओह, यहाँ कहीं किराए का मकान मिलेगा? किराए का मकान? इस इलाके में घर ही नहीं है, फिर कहाँ से किराए का मकान? ये गांव है भाई, गांव। यहाँ कोई मकान नहीं मिलेगा। डिलीशियस। मैंने इसे अच्छा ब्रेकफास्ट कभी किया ही नहीं। दिस फूड इज स्पॉन्सर्ड बाय निशा। ये कुछ बनाना नहीं जानती। शुक्रिया मेरा अदा कीजिए जिसने इसे इस कला में माहिर बनाया। अरे वाह, इतना फंडा क्यों मार रहे हो? देखिए सर, दरअसल बात यह है, मैंने इससे बोला था कि पहले तुम खाना बनाना सीखो, फिर मैं तुम्हें भगाकर ले जाऊंगा। भगाकर? भगाकर यानी शादी के लिए हम दोनों ने घर से भागकर ही शादी की है। आज हम जाने वाले हैं। कहाँ? किराए का मकान ढूंढने। वैसे ये जगह भी हमें भा गई है। ओह, अगर आप हाँ कहें तो कुछ दिन यहीं बिता लें। ओके, जरा सोचने दो। तुम चिंता मत करो। हेलो। यस, स्पीकिंग। कहाँ खो गए हो यार? यहाँ तो आओ। देयर इज ए स्पेशल न्यूज फॉर यू। कौन सी स्पेशल न्यूज है? देखो, जर्मन कंपनी के नाम जो कोटेशन भेजा था वो ओके हो गया है। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रियली? इतनी जल्दी काम हो जाएगा सोचा ही नहीं था। सवेरे एक कच्ची कली का चेहरा देखा था। वैसे मेरी बीवी मायके गई हुई है। सवेरे आंखें खुली तो मैंने जो ही खिड़की खोली, सामने एक खूबसूरत लड़की योगा प्रैक्टिस कर रही थी। तब भी मैं समझ गया कि आज तकदीर मुझ पे काफी मेहरबान होने वाली है यार। Who is speaking? हेलो हेलो। ठीक है, मैं खुद ही आता हूँ। ये दोनों कहाँ गए? वो आउट हाउस में है, कहे तो मैं बुला लाऊं? मैंने कहा बुला लाऊं क्या? अरे बुला लाता हूँ ना उन्हें। नहीं नहीं, मैं जाके मिल लेता हूँ।
I know where going, man. Going behind Titli. Friend calling and you going and enjoying. Hey, निशा आओ ना ए निशा रुको ना सॉरी सो सॉरी मैं बस यूं ही थैंक्स बोलने के लिए थैंक्स किस लिए वो क्या है कि सवेरे निशा के दर्शन होने से मेरी तकदीर ही खुल गई वो भी एक दो नहीं जेम्स साहब को क्या हुआ? लगता है उन्हें छिपकर देखने में काफी मजा आता है ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत भले इंसान है। चाहे कुछ भी समझो मैं यहाँ फालतू बैठकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ हम क्यों ना बाहर घूम कर आए? घूम कर आए अभी तक तो सुहागरात भी नहीं मनाई और तुम्हें घूमने की पड़ी है नहीं जाओ। आखिर कब तक यूं ही रहने का इरादा है बच्चू? आप क्या कहना चाहते हैं? देखो तुम्हारे बाबूजी से मेरी अच्छी पहचान है, किसी भी हद तक गुजर जाने वाले इंसान है। उन्हें इस बात का पता चल गया कि तुम्हारी मदद करने वाला मैं हूँ तो मेरा नाम सब तो हो जाएगा। समझ गए बच्चू? मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है, इसको मैं कहाँ ले जाऊं? अरे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जेम्स साहब का बंगला मिल गया तो बस उसके लिए तुम्हें जरा मस्का तो मारना ही पड़ेगा। हमारे बीच क्या रिश्ता है ये बात उन्हें गलती से भी पता ना चले, जरा सी भनक लगी नहीं कि मैं गया काम से, समझे? हाथ में कुछ पैसे वगैरह हैं क्या? ये लो। चलेगा। आज तूने मेरा काम हल्का कर दिया वरना जेल की हवा खानी पड़ती। चलता हूँ। अब भी वक्त है, चलो हम वापस चलते हैं। कहाँ? तुम अपने घर जा और मैं अनाथ आश्रम। ओह, तुम डरती क्यों हो? अगर ऐसा ही था तो हम भाग कर यहाँ क्यों आए? वहीं रह जाते ना। निशा, प्यार में ऐसी अड़चनें आती रहती हैं, तुम चिंता मत करो। अब दुनिया की कोई ताकत हमको जुदा नहीं कर सकती। तो लगता है वो दोनों घर से भागे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सुबह जब वो चाय लेकर आई तो उसे देखते ही मुझे रोजी की याद आ गई। दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे दिल में जो शोला है उसे भड़कने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, एनीवे इट्स गुड। मैंने तुम्हारे दिल की बात कह दी है। खैर मैं चलता हूँ।
अगर कभी मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ऐसा क्यों पूछ रही हो? हमारी शादी हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं और तुम इस तरह की फिजूल की बातें कर रही हो। नहीं जेम्स, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर मुझे आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ जीने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है। उनके अधीन में नन बनने वाली थी, मगर सजा का हकदार तो मैं हूं, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार और पादरियों के बीच बहस हुई थी। मुझे चर्च जाकर प्रार्थना करनी है जेम्स। अनजाने में मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। हम कल सवेरे ही जाएंगे। तुम्हें गुमराह मैंने ही किया है, इसलिए मैं ईश्वर से कहूंगा कि वो तुम्हारी जान के बदले मेरी जान ले ले। प्रिय रोसी, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उसने सजा भी दी, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे जिंदगी भर तड़पने के लिए। निशा, साहब को जल्दी बुलाओ ताकि हम भी उनके साथ कुछ सर, वहाँ पेग पे पेग चढ़ाए जा रहे हैं। डेली 3 वक्त पीते हैं, मालूम है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऐसी क्या जल्दी है? दिल में जो बातें हैं आज चलो हम कह दें, कल का भरोसा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। निशा कहाँ है? वो नहा रही है। वो मैंने सोचा वो चाय लेकर हंसते हुए मेरे पास आएगी। वैसे देखा जाए तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, मगर कल मेरा दिन अच्छा गुजरा था, इसलिए आज भी निशा का मैं इंतजार कर रहा था। ओके देन, एनीवे यू आर ए लकी मैन। जीवन के सफर में तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। ओके। ओम नमः शिवाय। ओम लक्ष्मीयाय नमः। ओम लक्ष्मीयाय नमः। ओम लक्ष्मीयाय नमः। ओम लक्ष्मीयाय नमः। ओम टमाटर नमः। ओम टमाटर नमः। ओम टमाटर नमः। ओम टमाटर नमः। ओम मिक्सियाय नमः। आज क्या बनाने का इरादा है कुमार? आज तो वेजिटेरियन फूड ही बनाऊंगा मैं। पूजा खत्म करके आया हूँ ना मैं। अरे हाँ कुमार, निशा मेम साहब दिखाई नहीं दे रही है। मैंने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। क्या सोचा था तुमने? यही कि निशा मेम साहब नहीं आएगी। बड़ा आया सोचने वाला। चल जा, जाकर अपना काम कर। ममता, उन दोनों की आदत बिल्कुल ठीक नहीं आई, बात समझ में? क्यों, क्या हुआ? कल दोनों बिस्तर पर एक साथ सो रहे थे। ममता, मेरी बात सुनो, जवान लड़के और लड़के को एक साथ नहीं सोना चाहिए। सर, आपने हमारे घर के बारे में कुछ पता किया? घर? कैसा घर? आप हमारे रहने के लिए घर का इंतजाम करने वाले थे ना? ओह, क्यों, मेरा घर तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी वगैरह कुछ नहीं। जितने दिन तक तुम रहना चाहते हो रह सकते हो। ये ठीक नहीं होगा। ज्यादा करीब आने से दोस्ती में दरार पड़ती है। हम किसी के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहते। कल से तुम दोनों के बारे में ही सोच रहा था। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कुछ भी नहीं जानता था, पर तुम दोनों अच्छे लगे मुझे, इसलिए मकान की समस्या भी सुलझा दूंगा। समझ लेना कि किराए के मकान में हो। वैसे तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। समझ लो, आज से तुम दोनों मेरे पेइंग गेस्ट हो। बड़ी कीमती कार लगती है ये। इसकी डिग्गी पीछे की बजाय आगे क्यों है? क्यों सदानंद जी, कार उड़ाने का इरादा है क्या?
अरे मेरे भाई, इस तरह के कई नेक इरादे मेरे दिल में फेड इन फेड आउट होते रहते हैं। इस कार को कैसे उड़ा ले जाऊं, दिन रात सोचता रहता हूँ। आखिर रोजी रोटी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कार उड़ाना का काम भी करूंगा। हाँ सदानंद जी, जेम्स साहब ने हमें यहीं ठहरने के लिए बोल दिया है। यार मैंने कहा था ना, अच्छे आदमी है वो। अच्छे आदमी, यही तो परेशानी है। क्यों? आखिर कब तक उन पर बोझ बन के रहूंगा? कैसा बोझ? भूल जाओ सब। अरे उनके घर में रहकर बढ़िया खाना खाओ, मौज मस्ती करो, फिर क्या परेशानी है? खर्चे के लिए रुपए चाहिए क्या? क्यों, कहीं लंबा हाथ मारा है क्या? कल रात ही मैंने उस कंजूस थानेदार के घर से 100 नारियल चुराए थे, उन्हें बेच कर आ रहा हूँ। 1000 रुपए है जेब में। कहो कैसी रही? 100 नारियल? 100 नारियल से उस थानेदार का क्या जाएगा? चला मेरे साथ। रंजीत! 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 रंजीत प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आस टपके धरती ढूंढे तुझको, इंद्रधनुष से आस टपके। सच कहो, मैं तो डर ही गई। मेरे दोस्त कहा करते थे कि पत्नी को सदा डराते रहना। नहीं, एक पल भी तुमसे दूर रहकर जी नहीं पाऊंगी रंजीत। देखो, मुझे छोड़ के मत जाना, वादा करो। ये क्या सर जी, आज इतनी जल्दी? आओ बैठो। सर आप इतना मत पीजिए सर। मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं। देखो, मैं तुमसे कहने ही वाला था कि ये सर्वर कहना छोड़ दो, सिर्फ जेम्स केकअप करो। देखिए, नाम लेकर पुकारने के लिए हमारी उम्र नहीं है, फिर भी हम जेम्स जी कहकर पुकारेंगे। ओके? जेम्स जी। ओके, गुड, थैंक यू। ठीक है, तो हम फ्रेश होकर आते हैं। ओके। लेकिन मैं जेम्स जी कहकर नहीं पुकारूंगी। तो फिर? क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ यही ठीक है ना? यस, इट्स गुड। हाँ जी, अभी आई। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या नया नाम? हमारी शादी होने वाली है। सोच रही थी कि मैं शादी के बाद तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, तभी मुझे उत्तर मिला। हाँ जी, अच्छा नाम है ना? अक्सर मैं इसी नाम से पुकारा करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। लेकिन मैं जेम्स जी कहकर नहीं पुकारूंगी। क्या कहते हैं? हाँ जी, यही ठीक है ना? क्या हुआ, क्या बात? हाँ जी, देखिए नारायण जी मुझसे रूठ कर चला गया। किस लिए? बताओ ना। वो क्या है कि नौकरानी ममता है ना, वो मुझसे भी काफी सुंदर है। तो मैंने कहा तो क्यों से के साथ तुम चले जाओ, इतनी सी बात के लिए वो मुझसे रूठ कर चला गया। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। नहीं, वो नहीं आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। हाँ जी, कुछ करिए ना। आएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उन्हें बुला लाइए। चले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रहने दो, मैं तुम्हारे रंजीत को बुला कर लाता हूँ। तुम जाकर सो जाओ, जाओ, मेरा विश्वास करो। उसे क्या मिलने वाला है तुम्हें दुखी करके? साहब उसे ढूंढ लाएंगे। ममता, क्या सीन है, मजा आ गया। तुम्हें कैसा लगा? जेम्स साहब बीच में आ गए, मैं कुछ ठीक से देख ही नहीं पाई।
अरे मैं कैसे छोड़ता, मैं भी देख लिया ना अंदर जाके खुली खिड़की के जरिए। अच्छा, अरे तबीयत खुश हो गई, मुझे ऐसा लगा मैं भी मैदान में कूद जाऊं। हाँ, वहाँ क्या क्या हुआ तुम्हें ठीक से बताओ ना। ये सब बताने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली तुम्हें समझा दूंगा। प्रैक्टिकली कैसे समझाओगे? तुम साथ दो ना, हम भी मजा लूटेंगे। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कुमार, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम डरो नहीं, ऐसे गड़बड़ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो। अरे इन काली काली आंखों में मुझे गोता खाने दो, जाने मन मैं बहुत ही तड़प रहा हूँ। हाँ, तुम कमरे में इंतजार करो, मैं सारे काम निपटा कर आती हूँ। आओगी? हैं? आओगी ना? वादा करो, आओगी ना? आना। खिड़की खुली जरा, पर्दा सरक गया, कमरा था दिल का खाली। खुशबू की तरह आप दोनों का साथ था, घबराइए नहीं, जेम्स साहब रंजित को बुला लाएगा। क्यों ममता, ठीक कहा ना? हाँ, लगता है साहब आ गए, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देख कर आती हूँ। देख लिया, रंजीत ने दगा दिया, मुझे पता था, वो मुझे छोड़ के चला गया। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे। प्रेम में क्या ये पाया तूने मेरे पागल है मन, प्रिय तड़पे पहला प्यार ये, प्रिय तुम आओ विरह वियोग में, हे मन कहे सावन, सुन ले बादल रूठा, आजा याद में रोए सरगम, पल पल सुना हर पल तड़पे, याद में तेरे प्रीतम। देखा ममता, दोनों एक दूसरे की बराह में लगे हुए हैं। आए, 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 मजा आ रहा मुझे। हाय, हाय। हाथ हटा। यहाँ खड़े खड़े आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? चल जा अंदर, चल जा। अंदर जा। मुझे चलो। तू अभी तक यहीं खड़ा है? ऐसे मैंने बहुत सारे सीन देखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जा जा अंदर। तुमसे अलग से बोलना पड़ेगा। जाओ, जाके सो जाओ। एनीवे, विश यू a beautiful, romantic, sweet and sleepless night. Good night. Sleepless, beautiful, romantic. आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर, सब कुमार? मालूम है कुमार? सबको खबर मैं आ गई, कुमार। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। ए कुमार, उठो ना। हाय, हाय, क्या है ममता, क्या चीज है ममता? हाय ममता, किस लिए इस तरह से पीते हो? हाँ? तुमने कुछ कहा? भूख लगी है, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए। बोलोगे तो कोई भी आदमी तुम्हें मुड़ करके नहीं देखेगा, मगर 2 पैक की डिमांड करोगे तो बेझिझक तुम्हें पिला देंगे। यही है दुनिया। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी का? अरे कमाल है,
देखो मेरे पास खुद नौकरी नहीं है और तुम मुझसे नौकरी मांग रहे हो। कहाँ से लाऊं नौकरी मैं यहाँ? देखो तुम अभी होश में नहीं हो, मैं कल आता हूँ। कल मत आना, कल टूर पे जा रहा हूँ। टूर पे? किधर? अरे उस थानेदार के बाग में खूब अमरूद फले हैं। किस लिए इस तरह के काम करते हो तुम? हैं? गलत काम है ये। कैसी बात करते हो? जो खुद के बाग की सुरक्षा नहीं कर सकता वो जनता की सुरक्षा क्या खाक करेगा? 100 रुपए हो तो देना। फूटी कौड़ी भी नहीं मेरे पास। मतलब मेरे नसीब में थानेदार का बाग ही लिखा है, मैं चलता हूँ। सदानंद जी, ये नहीं सुधरने वाले। मेरी जान ममता, मुझे माफ कर दो ना। मुझसे कल रात गलती हो गई थी। सोने के मामले में मैं कुंभकर्ण को भी हरा देता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम शायद। माफ कर दो ना ममता। मुझसे बात मत करो। जरा सुनिए, मैं बहुत ही जरूरी बात करने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात है? तुमने प्यार करके शादी की है ना? जी हाँ। वो क्या है कि मुझे भी प्रेम का पाठ पढ़ा दीजिए ना। इस बुढ़ापे में ये सब जानना जरूरी है क्या? है? कौन बड़ा हो गया? जरा इधर तो देखो, अभी भी बांका जवान हो, क्या समझे? तो सुनिए, प्रेम करने के लिए एक जड़ी बूटी है। बताओ। उस जड़ी बूटी को पीसकर शेरनी के दूध में मिलाकर मनचाही लड़की को 10 दिन तक खाली पेट पिलाओ, फिर देखो कमाल, पल भर में फंस जाएगी। हाँ। देखो, बिल्ली का दूध नहीं नहीं, चलेगा। मर जाओगे, शेरनी का दूध ही चाहिए। हाँ। बेर के बीज को शेरनी के दूध में मिलाना है। शेरनी के दूध के लिए शेरनी को पकड़ने के लिए मैं क्या? देखिए जेम्स साहब, तन्हा जिंदगी से बोर हो गया तो मैं इसे कहाँ भुला लाया। इनकी बातों को विश्वास मत कीजिए, ये तो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। हाँ। अगर जिंदगी में झगड़े नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं। वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने उन दोनों के बारे में बताया ना, जब देखो एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते हैं, मगर अचानक लड़ भी पड़ते हैं। सच कहूं तो उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? आ जाएंगे। दोनों को आने की खबर मिल गई है। ओह, तो शराब पी रहे हो? यहाँ आओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। सूरत के करोड़पति कॉन्ट्रैक्टर चंद्रशेखर मेहरा का एक लौता पुत्र रंजीत मेहरा मैं हूँ। मुझे उसकी क्या जरूरत थी? किसकी? अरे वही जालिम मोहब्बत के पीछे पड़ने की। है? अच्छा, मैंने उसको धोखा नहीं दिया क्योंकि मुझे मोहब्बत थी। क्या थी? मोहब्बत? हाँ, मगर उसे मोहब्बत नहीं है। नहीं? नहीं। अरे मुझ पर कितनी लड़कियां मरती हैं और मैं कितनी लड़कियों पर गिरता हूँ, कुछ पता है? एक राज की बात बताता हूँ। किसी लड़की को बताने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट काफी, सिर्फ 5 मिनट। इससे तो मैंने 1 मिनट में पता लिया था। बस रंजीत, ज्यादा हो गई है। ठीक है, ज्यादा पी लेने से दिल की बात जमात आती है और फिर मैं अनाप शनाप बकने लगता हूँ। परफेक्ट। अब भगवान ही बचाए इसे। अगर तुम्हें शराब पीना है तो मेरे पास मत आया करो। क्या ये लास्ट वार्निंग है? हाँ, लास्ट वार्निंग है। तो मैं जाता हूँ। मैं चला जाऊँ? जाओ। ठीक है, जो भी जी मैं करूँ, मैं चलता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। अच्छी तरह सोच लिया? सोचने के लिए अब रखा ही क्या है? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। काफी देर से इसी तरह तुम बकवास करते जा रहे हो। अब जल्दी निकलो ना। ठीक है। ऐसा लगता है तुम यहाँ पर बोर हो रही हो। रंजीत घर से बाहर जा रहा है? शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। चिंता मत करो, थोड़ी देर में लौट आएगा।
तेरी कसम मैं सच बोल रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। बहुत खुश हुई। रास्ते के खर्च के लिए हाथ में पैसे है ना? अरे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की है, मैं नहीं जानती क्या? लौट कर आओ, सही कर दूंगी। गुड मॉर्निंग निशा। गुड कहाँ है मॉर्निंग। पार्टनर? उठा नहीं? अभी तक आया नहीं। आया नहीं? जैसे ही उसका नशा उतरेगा वो सीधे मेरे पास आ जाएगा। मैं जाके ढूंढूं उसे? कोई जरूरत नहीं, हमें क्या पड़ी है उसके पीछे भागने की। हम जब उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो खुद ब खुद दौड़ा चला आएगा। ओके, मैं चलता हूँ। This is to inform you that the DD which you have promised me to send last week, that is not yet reached. Hello? रंजीत की कोई खबर नहीं, डर लग रहा है मुझे। तुम घबराओ मत, मैं पता करता हूँ। किसी भी लड़की को पटाने के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। सेवियर का फोन आया तो बोलना मुझे सेल पे कांटेक्ट करें। यस सर। क्लाइमेक्स तो तुम्हारे नजर के सामने ही है, अब सोचने से कोई फायदा नहीं। उसने निशा को बीच मजार में छोड़ दिया। छे, मैं निशा को कैसे समझाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहाँ जाके ढूंढूं उसे? निशा को क्या बोलूं? हम एक काम करते हैं, पुलिस में खबर कर देते हैं। उसकी फोटो वगैरह तो होगी ना? निशा के पास होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा ही मेरा खास दोस्त है। मेरे ख्याल से पुलिस में खबर करना ठीक नहीं होगा। और अगर खबर नहीं की तो हम अंदर हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़की का मामला है मेरे भाई, समझे? धीरज रखिए, रोइए मत। साहब, उस बेचारी का रोना धोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या कहना चाहते हो तुम? अब मैं उसे कहाँ कहाँ जाके ढूंढूं? आप रंजीत के घर क्यों नहीं जाते? लेकिन उसके घर का आता पता भी तो होना चाहिए। सूरत के करोड़पति कॉन्ट्रैक्टर चंद्रशेखर मेहरा का इकलौता बेटा रंजीत मेहरा मैं हूं। यस, सूरत के करोड़पति चंद्रशेखर मेहरा, यही एक रास्ता है। हाँ, तुमने सही कहा, सूरत का करोड़पति चंद्रशेखर मेहरा मैं ही हूं। ऐसा कोई बेटा हुआ करता था मेरा, रंजीत मेहरा, पर उसे मैंने घर से निकाल दिया। वो कुछ दिन पहले एक लड़की को लेकर मेरे एस्टेट आया था, फिर उस बेचारी को धोखा देकर चला गया। कैसे समझाऊं मैं? इसी वजह से तो मैंने उसे घर से बाहर कर दिया। धोखे में नहीं रखना चाहता। न जाने क्या बात है उसमें, 5 मिनट में किसी भी लड़की को पटा लेता है। हाँ, पहले तो उसे बच्चा समझ के माफ कर दिया, लेकिन जब लड़कियों ने मेरे घर के सामने ही भूख हड़ताल शुरू कर दी तो मैं कर ही क्या सकता था। उसे घर से निकालने के साथ जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अब मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं। अगर रंजित ने किसी लड़की को बहला फुसला कर धोखा दिया है तो वही जाने। इसी बहाने मुझसे रुपया हासिल करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए। ए मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। पैसों की लालच में मैं नहीं आया हूं। तुम्हारे बेटे के इंतजार में आंसुओं का सैलाब बहाने वाली उस भोली भाली लड़की के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। उस मासूम के दिल को ठेस पहुंचाई उसने। मुझे कसम है उसी लड़की की, उसकी हड्डी पसली एक नखी तो देख लेना।
आपने मुझे बुलाया? मैं जो कहने जा रहा हूं तुम ध्यान से सुनना। मैं सूरत गया था, रंजीत के घर। यहां तक कि उसके डैडी भी उसके बारे में गलत बोल रहे थे। तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां उसकी हवस के शिकार हुई हैं। चाहती थी मैं, राज तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन वैसा करेगा सोचा तक नहीं। रो लो, जी भर कर रो लो। इन आंसुओं के साथ उसकी यादों को बह जाने दो। तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं, यहां आके रहो। जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, एक सपना समझकर भूल जाओ उसे। अपने मन को संभालो, चिंता मत करो, ममता तुम्हारी देखभाल करेगी। शायद आपको डर है कि मैं कहीं आत्महत्या न कर लूं। मैं इतनी बुज़दिल नहीं हूं, आप चिंता न करें, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी। आप जाके सो जाइए। गुड नाइट। चाय। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। माफ नहीं करेंगे? उस पे भरोसा करके मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। उसके बारे में सब कुछ जानकर भी मैं उसे एक सेकंड के लिए भी बुला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पहला प्यार था वो। मगर धीरे धीरे उसकी यादें धुंधली पड़ती जा रही हैं और बदलती जगह में उसकी यादों से शायद मैं मुक्त हो जाऊंगी। ठीक कहा ना? पता नहीं, शायद धीरे धीरे उसे भूल जाओ। जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? निशा, क्या बात है? तुम्हारे घर खबर कर दूं? मेरा कोई घर नहीं है। अनाथों को वैसे कोई घर नहीं होता। जब मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ा गया तो मेरे साथ एक खत भी था और उस खत में ये भी लिखा था कि मेरा नाम निशा एलेक्स ही रखें। और वो एलेक्स नाम का शख्स भी रंजीत की तरह फरेब ही रहा होगा, है ना? है जी। एलेक्स के मोहब्बत के जाल में फंसी मेरी माँ की दर्द भरी दास्तान सुनकर मैं कई दिनों तक रोती रही। मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने के अलावा उस माँ के पास और कोई चारा भी तो नहीं था, और कुछ दिन यहाँ रहने की मोहलत चाहती हूँ। ऐतराज हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? कहीं भी, कोई ना कोई नौकरी करके जी लूंगी। सुनो, नौकरी तो मिल जाएगी। 1-2 महीने के अंदर अपनी कंपनी में काम पर लगा दूंगा। तब तक कहीं भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमेशा की तरह सुबह हंसते हुए चेहरे के साथ मुझे जगा के चाय पिलाओगी। मतलब आप हर सुबह मेरा मुंह देख के उठना पसंद करेंगे? कई दिनों से तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। गोबर गणेश यानी कुक कुमार के साथ तुम रसोई में रंग रलियां मना रही हो। किसने तुम्हारे कान भर दिए ये तो बताओ पहले। तो क्या है वैसे मैं अभी भी कच्ची कली हूँ। सुनो, मैं तुम्हें कच्ची कली से फूल बनाने में लगा हूँ। देखो, एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम चाहो तो। वो है कौन? वो एक बड़े ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट है, सुंदर है, स्मार्ट है, सच बोलने वाला। ये बात है। आखिर जो भी हो, उससे मिला ना एक बार। वैसे व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, मगर वो तुम्हारे लिए जान की बाजी भी लगा सकता है मेरी जान। लेकिन वो है कौन? मैं हूँ। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। सो तो है, घर वाली के साथ बोर हो चुका हूँ। अगर बाहर वाली मिल जाए तो तुम्हारे जैसी। अगर यही बात है तो बाहर एक भैंस खड़ी है, उसी से जाकर शादी करके अपनी किस्मत आजमाओ। तू क्या भैंस से कम है, हैं?
यस। हाँ जी, चाय तैयार है। रोजी, क्या बात है? आप अक्सर मुझे इसी नाम से क्यों बुलाते रहते हैं? कौन है वो? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाके ब्रेकफास्ट तैयार करो। रोसी के बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं। जाओ। सारी बातें जान गया हूं मैं। वो तुम इस तरह दगा देगा मैंने सोचा तक नहीं। गांव होकर आया हूं मैं, वहां भी रंजीत का कोई अता पता नहीं मिला। गांव वालों को भी मैंने कुछ बताया नहीं है। किसी भी तरह मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हारे आंसुओं का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। प्लीज, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। आ रहा है गेंडा मेरा दिमाग चाटने। अरे इसे और कोई काम नहीं है क्या? कहाँ है तेरा जेम्स सर? साहब मॉर्निंग वॉकिंग के लिए गए हैं। साथ में निशा मैम साहब भी गई हैं। इस तरह अक्सर घूमने जाते हैं क्या? हमेशा यही करते हैं। एस्टेट में तो कहीं नजर नहीं आया मुझे। मामला जमा की नहीं? अगर कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना आप? क्या बात है, जल्दी से बता मुझे। बात यह हाँ। है कि जेम साहब अक्सर निशा मैम साहब के कमरे में घुस जाते हैं। फिर? कमरे में घुस कर वो यहाँ देखिए ना। अरे उसके बाद क्या हो, जल्दी से बता मुझे। मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया हाँ। उन दोनों को। किसे? जेम साहब को। हाँ। जेम साहब धीरे से हाँ? उसके कमरे के हाँ? अंदर घुसकर धपाक हाँ? धपाक करके। हाँ। और फिर क्या हुआ ये जानना जरूरी है भाई। फिर क्या हुआ बताता हूं मैं। जल्दी बता। लाइट ऑफ करके। लाइट ऑफ करके? लाइट ऑफ करके। हाँ। लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं। अबे चुप। क्या हुआ? चल फूट यहाँ से। सच बात बोला तो ये गेंडा मुझ पे चिल्ला के जा रहा है। क्या बात हो सकती है? सवेरे 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 जीप ले आने का मकसद ये है। अच्छा मजाक है भाई। सर, अब और कितने दिन उस बेचारे को यहाँ रखने का इरादा है? तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? देखिए, मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर जरा ध्यान से सोचिए। उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया और आपकी पत्नी गुजर गई है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं, मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या उसे घर से भगा दो? बताओ। वैसे मेरे दिल में जो है उसे बताऊं मैं। देखिए, आपकी उम्र भी होती जा रही है और फिर आपको भी किसी जीवन साथी की जरूरत है। पुष्कर, ये क्या बकवास कर रहे हो? वैसे वो इनकार नहीं करेगी। किसी गरीब लड़की की जिंदगी को रोशन करेंगे तो ऊपर वाले की दुआ से आप खुश रहेंगे। उससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है?
और कुछ नहीं होगा तुमसे। देखो जवान लड़की है, कभी भी उसका मन बदल सकता है। इसके पहले कि वो अपना मन बदल ले, तुम अपने दिल की बात उस पर जाहिर कर दो। निशा कभी इनकार नहीं करेगी। मैं बकई जा रहा हूं और तुम भूत बनकर खड़े हो, क्या बात है आखिर, बोलो। मैं रोसी को भुला नहीं पाया। जब भी मैं निशा को देखता हूं तो रोसी की याद आती है। किस मिट्टी का बना है तू? मेरी बात तेरे भेजे में घुस ही नहीं रही है, क्या बात है? ठीक है, मैं भी निशा को बहुत चाहता हूं। क्या वो मुझसे शादी करेगी? पहले बात तो आगे बढ़ा। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। उसकी बातें, उसकी हंसी, ये सब मुझे रोसी की याद दिलाती है। याद है तुम्हें, रंजीत जब गया तब निशा आत्महत्या न कर ली इस डर से तुमने उसे दरवाजा खोलकर सोने के लिए कहा था। लेकिन इस बहाने वो रोज दरवाजा खोलकर क्यों सोती है? सुनो, वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। आई लव यू निशा, आई लव यू। ये कैसा हरकत है? नहीं, ये क्या हो गया आपको? होश में आइए। आई एम सॉरी, सॉरी। कीजिए, बहुत हो गया। ये चीज नहीं चाहिए ना आपको, ले लीजिए। जिसे अपना समझकर सब कुछ साम दिया था, उसी ने धोखा दिया मुझे। अगर आप न होते तो ये अचानक आपको क्या हो गया? हाँ जी, मैं तो एक पल के लिए सत्ते में आ गई थी। हाँ जी। निशा, कितनी पागल लड़की हूँ मैं, दिल की बातों को न समझने वाली बेवकूफ लड़की। जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो, इस बात का सही मतलब आप समझ पाई मैं। निशा, ये तुम क्या कह रही हो? वैसे आपके एहसानों का बदला चुकाने के लिए इस वक्त इस जिस्म के अलावा और कुछ नहीं है। छे, मैं इतना नीच नहीं हूँ। ये सच है, तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को देखकर मैं बुरी तरह से पागल हो गया, पर मैं भी रंजीत जैसा ही कोई हवसी इंसान हूँ, ऐसा समझना बिल्कुल तुम्हारी गलत फहमी है। ये सच है कि तुम्हें मैंने अपनी रोसी को देखा है, जो शादी के 5 दिन बाद ही मुझे अकेला छोड़ स्वर्ग सुधार गई। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सादगी, ये सब देखकर मैं तुम्हें अपनी रोजी समझ बैठा। बस
तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। कोई जल्दबाजी मत करना, सोच समझ कर जवाब देना। तुम आओ विरह वियोग में, है मन कहे सावन। प्रिय तुम आओ विरह वियोग में, है मन कहे सावन। सुन ले बादल रूठा, आजा याद में रोए सरगम। सुन ले बादल रूठा, आजा याद में रोए सरगम। पल पल सुना हर पल तड़पे, यादों में तेरे प्रीतम। प्रिय तुम आओ विरह वियोग में, है मन कहे सावन। तू जो गया तो जीवन बदला, सांसें लगती दुश्मन। तू जो गया तो जीवन बदला, सांसें लगती दुश्मन। प्रेम में क्या ये पाया तूने, पागल है मन। निशा, तुम तो अपना फैसला सुनाने वाली थी ना, क्या वो खामोश क्यों? आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दीजिए। आई नीड सम टाइम, क्योंकि मेरे मन मंदिर में रंजीत अभी भी बसा हुआ है। देखिए, मैं तन और मन से आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी तक। ओके निशा, मेरे लिए यही बहुत है। आई एम रियली हैप्पी। तुम्हारे लिए तो मैं जन्म जन्मांतर तक वेट कर सकता हूँ। हम चलें? अरे 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 नीचे 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 उतार यार। अरे 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 नीचे उतारना यार। पागल हो गया क्या? हाँ यार, मैं पागल हो गया हूँ। क्या बात बता। दरअसल फिर से मेरे दिल में प्यार के फूल खिल गए हैं। सच? यस। वो क्या कहती है? शी नीड सम मोर टाइम। मैंने कहा सोच समझ के बताना। कितने दिन? इतनी भी जल्दी नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे दिल में प्यार के फूल खिला दिए हैं उसने। थिरकते होंठों से जब वो मुझे बुलाती है, सिर्फ यही नहीं,
उसकी काली काली जुल्फों के साए में मैं अपने आप को खो चुका हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें यूं नहीं छोड़ने वाला मैं। एक पार्टी देनी होगी। एग्रीड, मगर एक कंडीशन है, पार्टी में दारू वगैरह नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? तुम्हें याद है एक बार रंजीत जब शराब पीकर आया था तो निशा ने उसकी क्या हालत कर दी थी? इसलिए उसकी चाहत में मैंने दारू को ही भुला दिया। बहुत खूब। जब तुम उसकी नशीली आंखों में डूबे रहोगे तो नशा कैसे करोगे? गुड बाय। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की दास्तां सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे बख्श दो। पर आज तो तुम मेरे साथ रहने वाले थे ना? अचानक मुझे याद आया कि मुझे शाम को बिजनेस टूर के सिलसिले में किसी से मिलना है। और सुनो, वो पार्टी कलकत्ता से आई है। अगर मैंने ये मौका मिस कर दिया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। हाँ, अब जिसको देखो करोड़पति बनता है। अबे जा यार। छोड़ो ना, जाओ। अरे ये तो कुमार है, तुम जाओ। अरे कहाँ लगा? अरे तेरी तो अरे अरे कौन था वो? कौन था वो? मेरा मंगेतर था। मैं हूँ तेरा मंगेतर, समझे? अरे वाह, बड़ा है शादी करने वाला। ऐसी क्या खूबी है तुझमें? वो शादी के बाद जान जाओगी। एक खूबी नहीं, हजारों खूबियां हैं मेरे पास। सिर्फ खाना बनाना जानते हो, यही खूबी है ना तुम्हें? क्यों इस तरह चलती फिरती लाश के सीने में सुई चुभा रही हो? चलती फिरती लाश? हाँ, तुम्हारे बिना मैं तो चलती फिरती लाश ही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया कि चलती फिरती लाश से मुझे शादी नहीं करनी। एक खुशखबरी सुनाने आया था मैं, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा तक नहीं था। हाँ। कैसी खुशखबरी बताने वाली थी तुम? यही ना कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया? हाँ, वो तो अक्सर होता ही रहता है। मैं अपने जेम्स साहब की शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, शाम जेम्स साहब की शादी की बात। अपने जेम्स साहब निशा मैम साहब से शादी कर रहे हैं और तुम्हारी बड़ी मालकिन बनने वाली है। मेरी कसम खाओ। हाँ, तेरी कसम। हाँ, इन दोनों की बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि उसी मंडप पे और उसी मुहूर्त में हम दोनों भी शादी रचा लेंगे। क्या कहती हो तुम? बोलो ना। अरे सब चौपट। छोटी मालकिन, क्या कहा तुमने? छोटी मालकिन? छोटी मालकिन? हाँ, जान गई मैं। आप तो यहाँ की छोटी मालकिन बनने वाली हैं। दिल के बहुत धनी हैं जेन साहब, आपको बहुत खुश रखेंगे। बहुत दुख झेले हैं जेन साहब ने, दया करके उन्हें ठुकराइएगा नहीं। देखो, मैं सोने जा रही हूँ, कोई शरारत मत करना। जब देखो एंगेज है। लगता है कि आपके सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। यस, वक्त आ गया है। मैंने कल रात ही फैसला कर लिया है कि आपसे ही
जल्द ही कोई अच्छा दिन फिक्स करके शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। धरती ढूंढे तुझको, रात जो आए चांद बुलाए तुझको, हर दिन जीवन मैं आ गया निशा, मैं आ गया। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुमने सोचा होगा शायद मैं नहीं आऊंगा। आज तुम्हें इसकी याद आई? मैं निशा को कैसे याद करूं? क्योंकि याद तो मैं तब करूंगा जब मैं इसे भूला हूं। मेरी वजह से काफी तकलीफ उठानी पड़ी ना। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो, हमारा रिश्ता पवित्र है। मगर मेरे डैडी इतने गिर जाएंगे सोचा तक नहीं था। उन्होंने मुझे पकड़ के घर के अंदर बंद कर दिया था। मैं जानता हूं जब आप मुझे ढूंढते हुए वहां आए तो डैडी ने आपके साथ कैसा सलूक किया, मगर मुझे मालूम है आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। पिछले संडे ही मेरे डैडी दिल के दौरे से गुजर गए। सब खत्म हो गया। अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं। मेरे डैडी ही नहीं रहे। कम ऑन निशा, घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतने दिनों तक मेरी अमानत को संभाल कर रखने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। निशा, क्या बात है? किस लिए रो रही हो? मैं आ गया हूं ना। अब कभी तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। यस, यही है सच्चा प्रेम। क्यों, क्या बात है सर जी? कुछ नहीं, राज की बात है और वो राज जरूर निशा तुम्हें बताएगी एक लंबे अरसे के बाद, जब तुम दोनों दादा दादी बनोगे। तब इस राज को सुनकर खूब हंसोगे। मालिक, जाओ, सदा सुखी रहो। हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। हाँ, जरूर जरूर।
अजय सर, अगर आप चाहते तो आपको छोड़ के नहीं जाती। वो अमानत उसी की है, वही है उसका पहला प्यार।